हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार आप लोगों के साथ में प्रभु ने संगति दिया, प्रभु को बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपको याद है मैं बैठकर प्रचार किया था क्योंकि कमर में नस दब गया था, इसलिए राइट लेग में बहुत दर्द था, दर्द कम हो गया था। शाम के सभा में अचानक लाइट चला गया और वहाँ पर ऐसा परिस्थिति आ गया कि मैं प्रभु से बोलकर खड़ा होकर प्रभु के वचन बोलने शुरू हो गया। मेरा ध्यान पूरा वचन की ओर था। थोड़ा समय के बाद जब मेरा ध्यान मेरे शरीर की ओर गया तो मैंने देखा कि मैं चंगा हो गया था। प्रभु का वचन बोलते बोलते प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। प्रभु अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु ने मुझे चंगा किया मेरे लिए नहीं, उसका काम करने के लिए। हालेलुया। हमारा इकट्ठा होने से परमेश्वर के राज्य को फायदा होना चाहिए। हम स्वार्थी है, स्वार्थ बुद्धि में बंधे हुए। प्रभु में आने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या आशीष मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे चंगाई मिलेगा क्या, कुछ भविष्यवाणी मुझे सुनने के लिए मिलेगा क्या, ये स्वार्थ बुद्धि से पहले निकल जाओ। प्रभु को स्वार्थ बुद्धि में चलने वाले विश्वासी नहीं चाहिए। जिसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो स्वार्थ और स्वार्थ बुद्धि को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो चेले प्रभु को चाहिए। हालेलुया। तो चेले वो होते जो अपने बारे में नहीं सोचते, प्रभु के बारे में सोचते। चेले पहले अपने बारे में खोजते नहीं है, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजते हैं। तो हमारा इकट्ठा होने से स्वर्ग राज्य को बहुत फायदा होना चाहिए। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा वचन है। स्कूल के दिनों में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री बहुत होता है, तो उसके लिए ड्राइंग करना पड़ता है, पेंसिल रूलर सब रखना पड़ता है और पेंसिल को बार बार छीलना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा छुरी था, बहुत तेज। उससे मैं पेंसिल छीलता था और उसको धार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना वो मटेरियल अच्छा था। मुझे वो छुरी ऑपरेशन थिएटर में मिला था, क्योंकि मेरी माँ डॉक्टर थी। ऑपरेशन थिएटर में मुझे वो छुरी मिला था। तो वो छुरी किसकी है, किस काम की है? बड़ा बड़ा ऑपरेशन करने के लिए। और मैं उसका उपयोग किसके लिए कर रहा हूँ? वैसे हमने प्रार्थना को कर दिया है। मेरे सर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, प्रभु मेरा अच्छा कर, मेरे परिवार का अच्छा कर, मेरे बेटे का शादी होने दो, मेरे बेटी का शादी होने दो। क्या कर रहे हैं? आज भी पेंसिल छीलने के लिए आए हैं बहुत लोग। हालेलुया। प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन जो हमने पढ़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा।
यस, यहाँ जो अनुवाद है उससे वो अच्छा है। उनके देश को चंगा करूँगा। देश को किस बात की चंगाई की जरूरत है? देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे नेता सब बुरे हैं ऐसा हम उनका आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप देश के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आप अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आपको उनका आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। शट अप, मुंह बंद करो। ये ऐसे, वो ऐसा है, अजीत पवार ऐसा है, फडणवीस ऐसा है। एक तो नाम लेकर मत बोलो, जी लगाकर बोलो, उनका आदर करते हुए बोलो। और अगर उनके लिए आप प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु उनको आप शक्ति बुद्धि दीजिए अच्छा प्रशासन करने के लिए, तो आपको उनके लिए, आपका उनका निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। जरूर वो सब देश की भलाई चाहते होंगे, लेकिन चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें उनके ताकत के बाहर है। भ्रष्टाचार इतना लोगों के खून में है, इतना पैमाने पर है कि बड़ा बीमारी है, कोविड के जैसा फैल गया वो बीमारी है। जातिवाद भयानक है। महाराष्ट्र में कम, महाराष्ट्र से ज़्यादा, जितना उत्तरी की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा जातिवाद है। कुछ साल पहले तक भी बिहार में पिछले जाति के लोगों को अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था गांव में, ताकि उनके पैरों के निशानी भी वहां न रहे। ये बीमारी है अभी भी, ऊंच नीच। सबसे बड़ा बीमारी है, अमीर और अमीर होते जा रहे, गरीब और गरीब होते जा रहे। कौन बदलेगा इसको? परमेश्वर ही बदल सकता है। और परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। अगर परमेश्वर निश्चित रूप से कह रहा है तो परमेश्वर जरूर वैसे ही करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। लेकिन हर प्रॉमिस के पीछे शर्त है। यहां पर 4 शर्तें हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वैसे लिखा है ना, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। प्रभु की प्रजा कौन है? जो हर एक व्यक्ति अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता है, वो प्रभु की प्रजा नहीं है। उद्धार पाए हुए लोग उसकी प्रजा है। हालेलुया। वो लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो जिम्मेदार है उनके अपने देश के लिए। आपके पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आपका कोई लीडर नहीं, आप जिम्मेदार है इस देश की भलाई के लिए। आपकी प्रार्थना इस देश में भलाई को बहुत ज़्यादा लेके आएगा। कई सालों से पहले जैसा भारत देश था, उससे बहुत आज इम्प्रूवमेंट हो गया है। पहले तो देश को दुनिया भर में तुच्छ समझते थे, आज इंडिया का नाम लेने से रिस्पेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना उन्नति प्रभु ने हमारे देश का किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। 26 जनवरी है आज। हाथ उठा करके प्रभु भारत देश के लिए धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए। एक धन्यवाद देकर हो गया क्या? सोचकर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। अभी तक होकर गए और अभी जो है उन सब नेताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अब मुझे नहीं धन्यवाद दे रहे, प्रभु को धन्यवाद दे रहे। आंखें बंद कीजिए, प्रभु की ओर ध्यान लगाकर प्रभु को धन्यवाद। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो हम जो प्रभु के प्रजा है, हमें 4 शर्तें हैं। यदि हम दीन होंगे, दूसरा प्रार्थना करेंगे, तीसरा परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे, चौथा बुरी चाल से फिरेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं स्वर्ग से सुनूंगा, तुम्हारे पापों की क्षमा करूंगा, तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। हमें क्षमा करेगा, हमारे देश को चंगा करेगा। मतलब हमारा पाप हमारे देश की उन्नति के लिए रुकावट है। पाप कहने के बाद जल्दी से हमारे मन में हो बलात्कार, व्यभिचार, शराब पीना, दंगा फसाद, मर्डर नहीं। जितना व्यभिचार करना पाप है, उतना बुरी नज़र से देखना भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। जितना मर्डर करना पाप है, उतना गुस्सा करना भी पाप है। जितना परमेश्वर के लिए अन्य आराधना पाप है, उतना ही पैसे से प्रेम करना भी पाप है। हालेलुया। तो छोटा पाप, बड़ा पाप, ऐसा कैटेगरी मत कीजिए। जो भी है पवित्र आत्मा उंगली लगाकर बताएगा, क्षमा मांगिए उसे। हालेलुया। दीन बनकर, दीन बहुत सुंदर शब्द है। नम्रता और दीनता में फर्क है। दीनता परमेश्वर के सामने है। हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, और परमेश्वर के सामने जाने का तरीका छाती फुलाकर नहीं है। ऐसा आप जाइए, शैतान के सामने जाइए। छाती फुलाकर किसके सामने जाना है? शैतान के सामने। परमेश्वर के सामने दीन बनकर जाना है। दीन मतलब भिखारी। भिखारी कौन होता है? जिसको मालूम है मेरा जेब खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ, ये अंदर में एहसास लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे देह में, मेरे शरीर में कुछ भली बात नहीं रहती है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूं। प्रकाश के पिता से ही सब भलाई आती है, उससे पाऊंगा तो मैं भलाई दे कर सकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का क्रम देखिए, प्रार्थना पहला नहीं है, दीन होना पहला है। जो दीन नहीं है उसकी प्रार्थना व्यर्थ है। जो दीन नहीं है उसकी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रार्थना होना है तो पहला दीनता होना चाहिए। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे, हमको हमारा अहंकार, हमारा खुद पर भरोसा, हमारी खुद की ताकत से जीना, लड़ना, ये सब क्रूस पर चढ़ाना है। क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया। अगर प्रभु से मांगेंगे मुझे आप दीन बनाइए, तो परमेश्वर आपको ऐसे परिस्थितियों से ले जाएगा जहां पर आपकी शक्ति का अंत हो जाएगा, जहां पर आपके सोच विचार और बुद्धि का अंत हो जाएगा, जहां पर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थिति में आएंगे, तब आप जानेंगे कि मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे प्रभु की जरूरत है। सिर्फ 50% नहीं, मुझे 100% परमेश्वर की जरूरत है। आंख बंद करके प्रभु से बोलिए, मुझे आपकी जरूरत है। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं। आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कई बार सुनी जाती नहीं है, क्योंकि हम हमारे अभिलाषाओं के अनुसार, हमारे इच्छाओं के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना कहता है, हमें ये हियाव है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, क्योंकि हम उसके इच्छे के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हमें जांचना है हमारा प्रार्थना शरीर में हो रहा है या आत्मा में हो रहा है।
हमारी प्रार्थना अपने मन से हो रहा है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है? और जब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु की इच्छा नहीं है? वो जरूर प्रभु की इच्छा है। तो फिर हमें यह हियाव है कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। रुकावट पाप है, आगे उसके बारे में, प्रभु के दर्शन के खोजी बनो। इब्रानी में जो शब्द वहां पर है उसका अर्थ है सीकिंग द फेवर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रसन्नता की खोजी बनो। मतलब परमेश्वर हमारी ओर देखकर खुश होना चाहिए। हमारे तरफ जब परमेश्वर देखेगा तो उसका चेहरा कैसे होना चाहिए? खुश होना चाहिए। परमेश्वर की प्रसन्नता को खोजो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने पाप से फिरो। ठीक है, थोड़ा सा प्रार्थना हम करेंगे। ये आज मेरे प्रचार का विषय ही नहीं है। आज 26 जनवरी भी है। देश में कई राज्यों में धर्मांतर के नियम बने हुए हैं। कोई नियम, कोई कानून के हम विरोध में नहीं है। जो भी कानून संविधान के अनुसार है, प्रभु को धन्यवाद। कोई कुछ गलती करता है तो सजा मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर नियम के जो क्लॉजेस है वो अगर अस्पष्ट है और उसका व्याख्यान अलग रूप से किया जाएगा और उसका गलत उपयोग करके प्रभु के लोगों को झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाले जाएंगे, जैसे आज कई प्रभु के दास लोग जेल में हैं। हालेलुया। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। ऐसे नियम को महाराष्ट्र में भी लाने की वो सोच रहे हैं। उस नियमों को इतना सख्त बनाया है। मैं मीडिया में बोल रहा हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, हम कोई नियम के खिलाफ, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हम नहीं लड़ रहे हैं। मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नियमों के खिलाफ हम नहीं है। उसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए, जिससे निर्दोष लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे देश के लिए धन्यवाद देके प्रार्थना करना है। हमारे देश को ब्लेस करते हुए, आशीष देते हुए प्रार्थना करना है। हमारे देश के भलाई के लिए प्रार्थना करना है और कहना है कि प्रभु मेरे द्वारा मेरे देश की भलाई होना चाहिए। यिर्मयाह ने इजरायली लोगों को कहा, तुमको उठाकर बाबिलोन में ले जाएंगे, तुम अपने आप को, उनको रोको मत, जाओ। और जब वहां पर जाएंगे तब जिस शहर में तुम हो उस शहर की भलाई करो। हालेलुया। भलाई की सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। देश की भलाई की सोचो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझसे मेरे देश का भलाई होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के समान, मूसा के समान, मुर्देकाई, एस्तर के समान देश पर प्रभाव करने वाले लोग हमें बनाइए। इंपैक्ट करने वाले लोगों को बनना चाहिए। सब शांत है, विश्वास नहीं है आपको? परमेश्वर आपको ऐसा बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? हालेलुया। 12वीं फेल बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाला बन सकता है। परमेश्वर को मराठीत म्हटलं तर देवाला काही भांडवल लागत नाही। देवाला तुम्हाला यशस्वी बनवण्यासाठी काही भांडवल लागत नहीं। परमेश्वर को कुछ पैसा, कुछ शिक्षा, कुछ डिग्री, किसी चीज की जरूरत नहीं है। शून्य में से सब कुछ बनाने वाला है। उसको पवित्रता में चलने वाला समर्पित व्यक्ति चाहिए। पवित्रता के लिए निर्णय लिया हुआ समर्पित व्यक्ति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देश पर प्रभाव करने वाला व्यक्ति बनेगा, जिसके द्वारा देश को बहुत फायदा होगा। जैसे यूसुफ से फायदा हुआ, दानियल से फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। हालेलुया। वैसे हमको भी वैसे लोग बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कितने लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? 1 तीमुथियों 2 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। 1 तीमुथियों 2 अध्याय का पहला वचन।
अब सबसे पहले मेरा अनुरोध यह है कि विनतियाँ और प्रार्थनाएं, निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाए। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all those who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. पहले दो वचन, हालेलुया। कभी कभी भाषांतर के कारण वचन का सही जो इम्पैक्ट है या सही जो उसमें जो जिस चीज़ों पर भार दिया गया है वो मिलता नहीं है। वैसे ही ये वचन में भी हो गया है। इंग्लिश में वचन का अर्थ ऐसा होता है कि हमारा पहला प्रार्थना हमारे लिए नहीं, हमारी ज़रूरतों के लिए नहीं, हमारा पहला प्रार्थना दूसरों के लिए होना चाहिए। हमारा पहला प्रार्थना राजाओं के लिए, अधिकार में रहने वाले, आज नहीं है, आज प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, एमपी है, एमएलए है, उन सब के लिए होना चाहिए। आज से ये सोचिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे अपनी ज़रूरतों को प्रभु को बताने से पहले मैं मेरे देश के लिए प्रार्थना करूंगा। समझ में आ गया? हालेलुया। अपने आप के लिए प्रार्थना करने से पहले देश के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमको सिखा रहा है तो वैसे ही कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जाएंगे प्रारंभ की किताब में। प्रभु हमें सीखने के लिए सहायता करें। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने से, सीखने से हमारा प्रभु से प्रेम बढ़ना चाहिए, हमारा दूसरों से प्रेम बढ़ना चाहिए, हमारा प्रभु के जैसा बनने की इच्छा बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमें प्रभु ने इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बन जाए। ये हमारा बुलावट है। हालेलुया। और पुत्र पिता का सदृश है और पिता प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है तो पुत्र भी प्रेम है। और अगर हम पुत्र के समान बनना है तो हम भी क्या बनेंगे? प्रेम बनेंगे। परमेश्वर से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम। अगर ये बात बाइबल पढ़ने से, हर रोज 10-10 अध्याय बाइबल पढ़ रहे, 2-2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इतना भी अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो बहुत बड़ा गड़बड़ है तुम्हारे जीवन में। आपका बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिर्फ धार्मिकता है। क्या है? जस्ट रिलीजन। अरे आपसे ज़्यादा 4-4 घंटे की पूजा करते लोग। बिल्कुल आपका प्रार्थना करना और पूजा करना समान ही है। परमेश्वर हमारे से कुछ धार्मिक कार्यक्रम नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता चाहता है। अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है, स्तुति आराधना है, जहाँ पर हम नाचते, गाते, ताली बजाते, और भी तरीके हैं जिससे आत्मा प्रभु की स्तुति और आराधना को आत्मा शरीर के द्वारा व्यक्त करता है। आत्मा शरीर के द्वारा व्यक्त करता है। पवित्र आत्मा आत्मा में काम करता है और आत्मा शरीर को उपयोग करके परमेश्वर की धन्यवाद, स्तुति, आराधना व्यक्त करता है। आत्मा चाहता है हाथ उठाने के लिए, इसलिए हम हाथ उठाते हैं। हमारी आत्मा को कभी ऐसा लगेगा घुटने टेक जा तो घुटने हम टेकते हैं। आत्मा उत्साही हो जाता है तो हम नाचते हैं। लेकिन आज उल्टा काम होता है। वर्शिप लीडर्स लोग नचाते हैं पहला, नाचो नाचो,
फिर कौन सा आत्मा आता है मुझे मालूम नहीं। सिर्फ हंसो मत, सीखो। शरीर में शुरू करके आत्मा में अंत नहीं कर सकते। शरीर का फल शरीर ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के समान बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। प्रार्थना में अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। आराधना के बारे में मैंने आपको बताया अभी। ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है, जब हम चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, धमकाएंगे। हमारी प्रार्थना कभी कभी झगड़े के समान लगेगा। किससे लड़ रहे हैं हम? शैतान से लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ऊंची प्रार्थना कौन सा है मालूम है? अंदर वाले कमरे में पिता के साथ समागम, पिता के साथ समागम। वो प्रार्थना कई लोग, सभी के जीवन में नहीं के बराबर है। जब मैं मेरे पिता के साथ अकेले में होता हूं, मैं ऐसे करके उससे बात नहीं करता हूं। मैं चिल्ला चिल्ला कर उससे बात नहीं करता हूं। मैं जब बच्चा था उसके सीने पर सर रख के बात करता था, उसका प्रेम को अनुभव करके बात करता था। वो है अंदर के कमरे वाला प्रार्थना। यीशु ने कहा ना, जब तुम प्रार्थना करते हो अंदर के कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और जो पिता गुप्त में है उससे प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समागम, ये प्रार्थना का शिखर है। अगर ये प्रार्थना का शिखर जो समागम है, कम्युनियन है, अगर हमारे जीवन में नहीं है तो फिर से एक बार रिलीजन क्या है? धर्माचरण, धर्माचरण, धर्म का कर्म, धर्म का कार्यक्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समागम में जब हम जाएंगे तब उसके संगति में रहने से हमारा जीवन, जैसे लोहे के साथ चुंबक रहने से चुंबक का स्वभाव लोहे में उतर जाता है, प्रभु का स्वभाव हमारे में उतरते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। तो अगर हमारा जीवन सही है, हमारे आत्मिक जीवन के सारे कार्यक्रम सही है, उपवास, प्रार्थना और सब कुछ सही है, तो हम और यीशु के जैसा बनते जाएंगे और परमेश्वर से और सब मनुष्य से प्रेम करने वाले बनेंगे। गिन चुनकर प्रेम नहीं, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम। हालेलुया। घर वालों पर जैसे दया आती है, रास्ते पर किसी व्यक्ति होगा जिसको कुछ तकलीफ, उस पर भी उसी प्रकार का दया आएगा। ये प्रेम। हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर, प्रभु मुझे रिलीजियस एक्टिविटी में नहीं रहना है, मुझे आपके समागम में आना है। नॉट जस्ट रिलीजियस एक्टिविटी, लॉर्ड आई वांट टू कम इन टू कम्युनियन विथ यू। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए उत्पत्ति का पहला अध्याय, वचन जो देहधारी हो गया वो प्रभु यीशु है। तो एक तरह से देखा तो वचन और यीशु बराबर है। जितना वचन हमारे अंदर आत्मा में, उतना यीशु हमारे अंदर। अक्षर में नहीं, अक्षर जितना दिमाग में है वो नहीं, आत्मा में जितना वचन हमारे अंदर है उतना यीशु हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति का पहला अध्याय, हम ऐसे सोचते हैं कि अभी ये इसका एक्सपायरी डेट हो गया है, कुछ दवाइयों का तारीख निकल जाता है ना, फिर उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। अभी इसका कोई क्या उपयोग है? उत्पत्ति पहला अध्याय का क्या उपयोग है?
सिवाय शादी के समय में संदेश देने के लिए। क्या उपयोग है इसका? हमने बाइबल के कुछ वचनों को एक्सपायरी डेट वाला कर दिया, पुराना हो गया, अभी हमारे काम का नहीं है। उत्पत्ति का पहला शब्द से लेकर प्रकाशित वाक्य का आखिरी शब्द तक आज भी लागू है, और हर एक वचन में सामर्थ्य की कमी नहीं है। लूका 1:37 में पढ़िए, लूक 1:37। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावहीन नहीं होता। परमेश्वर का कोई वचन प्रभावहीन नहीं होता। 2 अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसके अनुसार भाषांतर आता है, दोनों भी भाषांतर अच्छे। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो अनुवाद भी अच्छा है, और परमेश्वर का कोई वचन प्रभावहीन सामर्थ्यहीन नहीं है। परमेश्वर के हर वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। कितना सामर्थ्य है आपको जानना? एक ईंट लीजिए बाहर जाकर, और उस ईंट के अंदर के एक एक एटम को अगर आप डिफ्यूज करेंगे तो वो पूरा ईंट में इतना एनर्जी निकलेगा कि अमेरिका के हर एक कार कई सालों तक चलते रह सकते हैं। ऑल द कार्स इन अमेरिका कैन कीप ऑन रनिंग फॉर मे बी 100 years। इतना पावर, इतना एनर्जी किसमें? एक ईंट में। ये दुनिया मेरे परमेश्वर के एक शब्द से तैयार हो गया। वो शब्द में कितना सामर्थ्य है। ये हर एक वचन सामर्थ्यहीन नहीं है, हर एक वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब एक वचन व्यक्तिगत बन जाता है तब परमेश्वर का सामर्थ्य उस वचन से हमारे जीवन में काम करना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सोचते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय सिर्फ संडे स्कूल के लिए। पहला दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? नहीं मालूम, तू नहीं जाता संडे स्कूल को। पहला परमेश्वर ने क्या बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उत्पत्ति पहला अध्याय संडे स्कूल के लिए पढ़िए। यशायाह नबी का 46वां अध्याय 10वां वचन, आइज़ाया 46:10। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताते आया हूँ। मैं कहता हूँ कि बस फिर से उतना पढ़िए। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताते आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। आदि में अंत को परमेश्वर ने बताया है। बोलिए मेरे साथ, आदि में अंत को परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के लिए बराबर है। अगर वो हिसाब लगाया तो 6 दिन जिसमें परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को बनाया वो 600 साल के बराबर है। और उसके बाद 7वां दिन जो शब्बात का दिन है 1000 साल जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीने वाला है, राज्य करने वाला है। इस दुनिया में राजा होकर यीशु मसीह राज्य करने वाला है। तो शायद परमेश्वर ने यहाँ पर दुनिया के लिए एक 6000 साल का एक प्लान, प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में अगर अंत को बताया जा रहा है तो इस तरीके से, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू सम डेट, मैं आपको कोई तारीख बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समय पूरा होते आ रहा है।
कालावधि पूरा होते आ रहा है। प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। हालेलुया। और प्रभु के आने से पहले का सबसे बड़ा चिन्ह है सताव दुनिया में, हर राज्यों में, हर देश में होते जाएगा। प्रभु के लोगों का सताव बढ़ते जाएगा। प्रभु के लोगों का सताव बढ़ते जाएगा। सताव के लिए तैयार होना है। हालेलुया। तभी हालेलुया चल रहा था, अभी शांत हो गया एकदम। सताव की बात किया तो शांत हो गया। डर लगता है तो चला जाओ, दरवाजा खोल दो भाई। अब क्यों दरवाजा बंद करके रखा है? जिनको जाना है जाने दो। अगर प्रभु के लिए क्रूस उठाकर जीने मरने के लिए तैयार है तो इधर बैठो, नहीं तो आप जाइए। हालेलुया। यहां पर क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा नहीं बांटा जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर 6000 साल है तो करीब 4000 साल हो गया सृष्टि से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक, और तब से लेकर अभी तक करीब 2000 साल हो गया। तो टाइम इतना है कि एग्जैक्ट टाइम बनाया कभी दुनिया को परमेश्वर ने, ये भी मालूम नहीं है। इज़राइल के कैलेंडर के अनुसार अभी तक 6000 साल नहीं हो गए। ठीक है, इसलिए समय थोड़ा सा होगा, लेकिन समय पूरा हो गया है। आदि से अगर प्रभु अंत को बता रहा है, 6 दिन में निर्मित किया, 7वां दिन ने आराम किया, तो 6000 प्लस 1000 7000 साल। तैयार हो जाओ। आराम करने के लिए, खाते पीते सोते रहने के लिए अभी समय नहीं है। ज्यादा लोग प्रभु के आगमन में पीछे रहेंगे। वे विचार किए, चोरी किए, लूटमार किए, इसलिए नहीं, खाते पीते सोते रहे इसलिए। बेपरवाही के कारण, खाना पीना सोना, आलसीपन के कारण, बेपरवाही के कारण, खाके पीके रहने के कारण बहुत लोग प्रभु का आना में नहीं जाएंगे। हालेलुया। कौन जाएंगे? जो उसके आने के विषय में जागरूक है और राह देख रहा है। हमको कैसे बनना है? राह देखने वाले। और राह देखने वाला हर एक व्यक्ति उसका एक एक दिन उसका आखिरी दिन हो वैसे जिएगा। हालेलुया। कुछ काम कर रहा हो, कुछ भी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हो, प्रभु कभी आएगा, प्रभु कभी आएगा, ये इंतजार में वो करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए उसका हर एक बात जो वो कर रहा है वो बेस्ट करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजें ही करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंस। इमिनेंस मतलब कभी भी प्रभु का आना हो सकता है। ये नए नियम का एक बहुत पूर्ण शिक्षा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंस, कभी भी प्रभु आ सकता है। समय पूरा हो गया है। हालेलुया। ऐसे ही जिएंगे आराम से, खा के पी के सो के, टाइम पास करके, व्यर्थ बातचीत करके, इधर के उधर के विचार करके, मोबाइल में टाइम बिता के, टीवी में टाइम बिता के, बाजू वाली से गप्पा मारते बैठ के पीछे रह जाएंगे और आप सताव के लिए तैयार भी नहीं रहेंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें जागरूक कीजिए। हालेलुया। ठीक है, तो अभी उत्पत्ति का पहले अध्याय का कुछ फायदा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना? अंत समझ रहा है। शुरुआत से अंत को बताने वाली शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस वचन का फायदा, परमेश्वर ने सारी निर्मित किया किस बात को सामने रख के? मुझे मनुष्य को अपने सदृश और स्वरूप में बनाना है। हालेलुया। मनुष्य जो परमेश्वर के सदृश और स्वरूप में था, उसको बनाना है। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मित की। पानी गर्म हो गया, नहा लो।
मेरे सामने बैठे और सो रहे हैं। ऐसे लोग पीछे रहने वाले हैं। यीशु आएगा जाएगा, आप थोड़ी देर के बाद नींद से उठ के देखेंगे। 3-4 दिन पहले सुबह में हमारी प्रार्थना होती है 5 से 6 बजे। 6 बजे की प्रार्थना के बाद मैं कुछ काम में था या मैंने ऑफ करना भूल गया, रह गया। लोग मेरा नाम ले रहे थे, बंद कर दो मीटिंग। मैं सुन ही नहीं रहा था। तो 1-2 जन बोलने लगे, फोन करके देखो दादा है क्या, है प्रभु आके चला गया। हालेलुया। ऐसे आप भी गड़बड़ में उठ जाएंगे, देखेंगे इधर उधर, आपकी पड़ोसी जो प्रभु में नहीं है, उसके कपड़े उधर है, वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जागरूक रहिए। अपने शरीर को पीट पीट कर स्वाधीन करना है। डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। शरीर को जब चाहिए तब खाने वाले, शरीर जब चाहता है तब सोने वाले, शरीर की इच्छा को पूरा करने वाले ने, शरीर को नियंत्रण में रखने वाले लोग आपको बनना चाहिए। हालेलुया। उपवास की आदत इस शरीर को लगाना है। नींद के बिना रहने का आदत इस शरीर को लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी प्रभु के काम में कितना भी लेट आया तो भी मुझे 4 बजे फिर से प्रार्थना, 4:30 बजे प्रार्थना की तैयारी करना पड़ता है, मीटिंग की, तो सोता नहीं। डायरेक्ट फिर दूसरे दिन शाम को ही सोना हो जाता है। रात भर नींद नहीं, आफ्टर 48 आवर्स। अभी नहीं हो गया हो, पहले से ही शरीर को ऐसा ट्रेनिंग दिया है। खाना नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है, चक्कर आता नहीं है। ये शरीर को ट्रेनिंग दिया है, नहीं तो शरीर तुझे नरक में लेके जाएगा। तेरा शरीर तुझे निकम्मा ठहराएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही हमारे उद्धार में परमेश्वर का योजना यह है कि हम यीशु मसीह के जैसा बन जाए, परमेश्वर के स्वरूप में और सादृश्य में। सृष्टि की निर्मित किस लिए था? मनुष्य को बनाना, परमेश्वर के स्वरूप और सादृश्य में। उद्धार में परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? पाप क्षमा होकर स्वर्ग ले जाना नहीं, हर एक व्यक्ति बदल बदल कर यीशु मसीह के समान बनना है। हालेलुया। जो पिक्चर में आप देखते हैं, लंबा बाल वाला, बड़ा दाढ़ी वाला नहीं, फिर सबको बाल बढ़ाना पड़ेगा। और बहन लोग हमसे ज्यादा यीशु के समान है, स्वभाव से, विचार, मनोभाव से यीशु के समान। हालेलुया। कितना भी मारेंगे पीटेंगे तो भी अंदर से गाली नहीं आएगा, अंदर से शाप नहीं आएगा, अंदर से आशीष और प्रार्थना ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए। तो उद्धार वो बेडौल हो गया, सृष्टि को फिर से एक बार अच्छा सुंदर बनाने का जो काम है उसके समान है उद्धार। उद्धार सिर्फ चंगा करके, स्वर्ग क्षमा करके, चंगा करके, कर्जा से छुड़ाकर अच्छा बना के स्वर्ग लेके जाने के लिए नहीं है। उद्धार में एक बहुत बड़ा योजना है, यीशु के जैसा बनाना। और जब आप अंदर से यीशु के जैसा बन जाएंगे तब आपके अंदर से यीशु के जैसा सामर्थ्य भी कार्य करेगा। समझ रहे हैं? जब आप अंदर से यीशु के समान बनेंगे तो आपके अंदर से यीशु के समान सामर्थ्य भी कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं चाहते पहले अंदर में परमेश्वर का कार्य हो, फिर अंदर से परमेश्वर का कार्य बाहर हो। द आउटवर्किंग पावर विल बी इन प्रोपोर्शन टू द इनवर्किंग पावर। जितना परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने अंदर काम करने देंगे, उतना हमारे अंदर से परमेश्वर का कार्य, सामर्थ्य कार्य करेगा। याद रखो, बड़ा सामर्थ्य चाहिए, कीमत नहीं चुकाते हुए बड़ा सामर्थ्य चाहिए। विदाउट पेइंग द प्राइस यू वांट द पावर। विदाउट पेइंग प्राइस यू वांट द पावर। कीमत चुकाए बिना आपको सामर्थ्य चाहिए। बी रेडी टू पे द प्राइस। दैट इज नॉट माय टॉपिक टुडे। प्रेज द लॉर्ड।
जितना आप अंदर परमेश्वर का आत्मा को काम करना के लिए अनुमति देंगे, उतना आपके अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वरदानों में कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर काम नहीं होते हुए बाहर प्रभु का सामर्थ्य होता है। शलमोन के इसके समान, शमशोन के समान। शमशोन ने कभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने अंदर काम करने नहीं दिया, और उसका परिणाम क्या हो गया? भयानक। बेचारा मरते मरते पश्चाताप करते हुए शत्रु पर थोड़ा जय लेते हुए मर गया, लेकिन कितना बड़ा परमेश्वर की योजना जो उसके बारे में था वो अधूरा रह गया। उतना ही नहीं था, पूरी इज़राइल को छुटकारा दिलाने के लिए और उस छुटकारा को कायम करने के लिए परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ्य दिया था। छुटकारा दिलाने के लिए, छुटकारा को कायम करने के लिए, और कुछ पीढ़ियों तक तो भी शत्रु पर विजय रहने के लिए परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ्य दिया था। लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उसने अपने स्वभाव में, अपने अंदर में काम करने नहीं दिया। काम करने दो। जब लड़की की ओर नजर जाता है ना, तब अंदर में काम होना चाहिए, तब अंदर में उस सामर्थ्य को उपयोग करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपके अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य काम करना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर की योजना है यीशु मसीह के समान। हालेलुया। सृष्टि में योजना थी मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में, सादृश्य में बनाना। उद्धार में भी परमेश्वर की योजना वही है, मनुष्य जो परमेश्वर के सदृश्य और समानता में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर कुछ सिखाने के लिए बोल रहा हूं मैं। सृष्टि को या उस बेडोल पृथ्वी को मनुष्य जिसमें रह सकता, ऐसा पृथ्वी बनाने के लिए 3 अलगाई है, 3 सेपरेशन, 3 सेपरेशंस, 3 अलगाई है। पहला, अंधेरे को प्रकाश से अलग किया। अंधेरे को प्रकाश से अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, पानी को पृथ्वी से अलग किया। तीसरा, जो अच्छा है उसको बुरे से अलग किया। 3 चीजों को अलग किया। 3 बार अलग होना, 3 बार अलग होना, 3 बार सेपरेशन आ गया। वो 3 सेपरेशन के बाद मनुष्य बनाया गया परमेश्वर के सदृश में और समानता में। हमारे जीवन में भी ये 3 सेपरेशन के द्वारा ही हम परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समानता में और सादृश्य में बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सेपरेशन, पाप से अलग हो जाओ। पाप से उजियाला आया, उजियाला ने अंधेरे को क्या कर दिया? अलग कर दिया। द फर्स्ट सेपरेशन, सेपरेट फ्रॉम सिन। वहां पर लिखा है अंधेरा गहराई में था। कहां पर था अंधेरा? पढ़िए जेनेसिस 1:2। पृथ्वी बेडोल और वीरान थी, और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। फिर से बढ़िए। पृथ्वी बेडोल और वीरान थी, और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। डार्कनेस वॉज ऑन द फेस ऑफ द डीप। गहराई में अंधियारा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का अंधियारा, परमेश्वर से अलग हो गया का अंधेरा ऊपर ऊपर नहीं है, गहराई में। हालेलुया।
इसलिए पश्चाताप सिर्फ ऊपर ऊपर से उद्धार के समय में, बपतिस्मा के समय में थोड़ा क्षमा मांगने से, थोड़ा पश्चाताप करने से पूरा नहीं होता है। और गहरा पश्चाताप, और गहरा पश्चाताप, और गहरा पश्चाताप, गहराई में जो अंधेरा है उसको उजियाला में बदलने वाला पश्चाताप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 3 और 4 वचन। पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 3 और 4 वचन। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, ताकि, पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार। कौन पढ़ रहा है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। आगे बढ़िए। कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और गलत अनुवाद है, गलत अनुवाद है। हर एक व्यक्ति अपने पात्र को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जाने। पात्र मतलब कुछ लोगों ने उसका अनुवाद किया पत्नी। पत्नी नहीं है, हाँ हो। तुमच्या प्रत्येकाने आपला देहावर ताबा कसं ठेवावा ते समजून घ्यावे। तिथेही पूर्ण अर्थ येत नाहीये। पढ़िए। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। पात्र, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हृदय और हमारा आत्मा पवित्र आत्मा का पात्र है। वो मिट्टी के देह में रहता है, मिट्टी के देह में, लेकिन पात्र क्या है? हमारा हृदय, हमारा आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे हृदय को, हमारी आत्मा को पवित्रता में कैसे रखना है, कैसा पवित्र जीवन जीना है, कैसे पाप के ऊपर जय लेना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे क्षमा करना है, कैसे शत्रु से प्रेम करना है, कैसे सहन करना है, कैसे नम्र होना है, ये मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में फिर से पढ़िए तीसरे वचन को एक बार। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से, देखिए मेरे तरफ देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहिए। पवित्रता, और पवित्रता के साथ में तुरंत जुड़ा हुआ क्या है? व्यभिचार। मतलब उसमें से मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन को, उसके सोच विचार को अपवित्र करने वाला, अशुद्ध करने वाला जो बात है वो व्यभिचार है। सब पापों से ज्यादा, बाकी सब चीजों से ज्यादा मनुष्य के जीवन को अपवित्र करने वाला व्यभिचार है। उससे क्या करो? बचे रहो, बचे रहो। और ये व्यभिचार किधर है? गहराई में है। हालेलुया। किधर है व्यभिचार? हाँ, ऊपर ऊपर। मैं अभी मेरे बीवी को छोड़ के किसी के पास नहीं जाता हूं, ये ऊपर ऊपर का हो गया। अंदर में और क्या है? भयानक अंधेरा, भयानक अंधेरा। हालेलुया। शादीशुदा लोग इसमें से बचे हैं क्या? ये सिर्फ जवानों के लिए है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं उनकी सुंदरता को देख रहा था। हाँ ठीक है, आपके मन में कोई सेक्सी विचार नहीं आया होगा, लेकिन आप उनकी सुंदरता को देखना भी पाप है, ये आप जानते हैं। पढ़िए नीति वचन 6 अध्याय का 25वां वचन। नीति वचन 6:25। अपने हृदय में उसके
सौंदर्य की अभिलाषा न कर। अपने हृदय में उसकी सौंदर्य की अभिलाषा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे कितना ऊंचा है, कितना लंबा चौड़ा है उसका सीना। सेक्सी विचार नहीं किया, सिर्फ देखा कि कितना ऊंचा और चौड़ा है। एक की पत्नी है लेकिन दूसरे के ऊंचाई को देख रही है, दूसरे की चौड़ाई को देख रही है। उसके बाल लंबे हैं, उसके आंख, उसका रंग कितना गोरा है। ये सब व्यभिचार की गहराई है। और हम अपने आप को धोखा देते हैं कि मैं व्यभिचार सोचता नहीं हूं, मैं व्यभिचार करता नहीं हूं। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया, हालेलुया। समझने के लिए हमको अंदर के कमरे में जाना पड़ता है। किसको समझ में आता है मालूम है? जो परमेश्वर के समागम में जाते हैं। यशायाह जब परमेश्वर के और करीब चला गया तब उसको मालूम हो गया, अरे मैं तो भविष्यवाणी करने वाला क्यों, लेकिन मेरा ओठ गंदे है, मैं अशुद्ध ओठों का हूं। कब मालूम हो गया? परमेश्वर के और करीबी उपस्थिति में चला गया। जब वो अंदर वाले कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके समागम में हम जाते हैं, तब हमें और एहसास हमारे अपवित्रता का हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में भी जो लिखा है, ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी लिखा नहीं है, क्रम से लिखा है। परमेश्वर के समागम के बारे में, वो गुप्त प्रार्थना के बारे में सिखाने के बाद में ही पैसे के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि वो समझने के बाद ही पैसा के लालच के बारे में हम ठीक से समझ सकते हैं, नहीं तो कभी भी समझ नहीं पाते। परमेश्वर के समागम में जाने वाला व्यक्ति ही दुनिया का आकर्षण, दुनिया का सुंदरता, दुनिया का जो चमक दमक, दुनिया का मूल्य उसके जीवन से उतर जाता है और दुनिया उसको कचरा लगने लगता है। कोई हालेलुया नहीं है। हालेलुया। मैं हालेलुया बोलेंगे, आप पोपट के ऐसा हालेलुया बोलेंगे। वचन सुनने से, वचन हृदय में लगने से आपके अंदर से हालेलुया आना चाहिए। अभी हालेलुया आ रहा है। आपको ताली बजाने की आदत रहेगा। चढ़ाओ हमको हरभरे के जड़ पे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। गहराई में, गहराई में पाप, अंधेरा, व्यभिचार का अंधेरा गहराई में। इसलिए इस पीढ़ी के बारे में, जो अंतिम पीढ़ी है, उसके बारे में लिखा गया व्यभिचारी पीढ़ी, कुटिल, टेढ़ी और व्यभिचारी पीढ़ी। मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरी आंखों के सामने से कई एडवर्टाइजमेंट चला जाते हैं। मैं तुलना करता हूं एडवर्टाइजमेंट किस चीज की है और क्या दिखाया जा रहा है। फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट। किसका एडवर्टाइजमेंट है? रहने के घर का, और दिखाया है सुंदर लड़की को। क्या समझे सुंदर लड़की का और फ्लैट का? हालेलुया। क्यों? सुंदर लड़की रहेगी तो आप उसके पास देखेंगे, देखते देखते फ्लैट को भी देखेंगे। कितना व्यभिचार का पकड़ मनुष्य की बुद्धि पर है और उसका उपयोग शैतान कर रहा है। सिर्फ सिर हिलाने वाले और हंसने वाले मत रहो, रोने वाले बनना है। ऐसा मत सोचिए मेरा हो गया पश्चाताप, अंधेरा चला गया, ऊपर ऊपर का चला गया। अभी अंधेरा किधर है? गहराई में है। गहरे जल पर अंधेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यदि आप प्रभु के साथ सहकार्य करेंगे तो परमेश्वर का वचन का और पवित्र आत्मा का प्रकाश तेरे हृदय के गहराई तक उतरकर अंदर से अंधेरे को निकाल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। बदल ऐसे लाएगा प्रभु कि जिस बात में आपको अच्छा लगता था, मजा आता था, उस बात में आपको नफरत आने शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले सिगरेट फूंकता था, अगर कोई पड़ोस में बैठकर सिगरेट फूंकते रहा तो ऐसे लगता कि मुझे भी मिलना चाहिए सिगरेट फूंकने के लिए, कोई मुझे भी सिगरेट ऑफर करे। लेकिन अभी सिगरेट छोड़ दिया प्रभु से प्रेम करने के कारण, अगर कोई साथ में बैठ के सिगरेट पी रहा है तो वहां से उठकर जाने को लगता है, सहन नहीं होता है। वैसे ही होगा आधा नंगा स्त्री की ओर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया, पिक्चर चलने के लिए। आज सेक्सी सीन के बिना पिक्चर चलता नहीं है। पिक्चर चलाने के लिए जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, हालेलुया, उसकी ओर देखने के समय में आकर्षण नहीं होगा, आपको नफरत लगेगा। उस हीरोइन से नहीं, उस नंगापन से नफरत। हालेलुया, हालेलुया। उस हीरोइन से प्रेम, प्रभु उसका उद्धार कर। सबसे नंगा सीन देने वाली मॉर्लिन मोनरो, बिली ग्राहम गए थे उनके पास। वो बहुत सेक्सी है इसलिए नहीं, उसकी सुंदरता से उसको कोई मोह नहीं था, उसका उद्धार होना ये बोझ था। जाकर सुसमाचार बताने की कोशिश किया, तब उस मार्लिन मोनरो, शी वाज चोजन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। 2000 साल में, पिछले 2000 साल में सबसे सुंदर स्त्री कौन होकर गया? मार्लिन मोनरो। सर्वे में सबने बोला मार्लिन मोनरो। बिली ग्राहम सुसमाचार, क्रिश्चियन है, मार्लिन सुसमाचार बताने के लिए उसने बताया, मुझे आई डोंट वांट योर जीसस, मुझे आपका यीशु नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद उसके रूम का दरवाजा तोड़ना पड़ा, मरी पड़ी थी नंगा, कई नशे के गोलियां इधर उधर बिखरे पड़े थे, ओवरडोज खाकर मर गई। मैं अकेली हूं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, यह लिखा हुआ था। प्रेम करने वाला यीशु आया था तेरे दरवाजे पर खटखटाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो नंगेपन से नफरत, नंगेपन से नफरत, ये परिवर्तन होने तक का गहरा पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब रोना नहीं है। अगर रो रो के आपका मन नहीं बदल रहा है, आपका सोच विचार नहीं बदल रहा है, तो आपका रोना भी व्यर्थ है। रोना चाहिए, लेकिन रो के क्या होना चाहिए? विचार बदलना चाहिए। आपके अंदर से आने वाले विचार बदलना चाहिए, तब वो सच्चा पश्चाताप होता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए 1 मिनट के लिए घुटने पर हम प्रार्थना करेंगे। अगर परमेश्वर का वचन आपके दिल में कार्य कर रहा है, तो आज और गहराई में परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर उतर रहा है, अंधेरा आपके जीवन से निकालने के लिए, अंधेरे से आपके जीवन को अलग करने के लिए वचन अंदर में उतर रहा है। अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके, कोई आपके पड़ोस में बैठा सोचना छोड़ दीजिए। जैसे वो पापी स्त्री ने सोचा नहीं, मैं किसके घर में हूं, कौन मेरे पास में है। वो रोती रही यीशु के पास, यीशु के पैरों को उसने आंसुओं से धोया। प्रभु से आज अंगीकार करेंगे, प्रभु मैं, लोग देखते सोचते उससे गंदा व्यभिचारी में हूं। दिल को खोलो, मुंह को खोलो प्रभु के सामने। ऐसा अवसर बार बार तुम्हारे पास नहीं आएगा, ऐसा वचन भी बार बार सुनने के लिए नहीं मिलेगा। आज आपके दिल के दरवाजे को, जैसा बिली ग्राहम उस मार्लिन मोनरो के पास गया था, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा तुम्हारे पास आ रहा है। उसको इनकार मत कीजिए, उसकी आवाज को ठुकराइए मत, पश्चाताप कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इस व्यभिचार से छुड़ा। गर्दा जना, गर्दा जला, सैदा जला, समदल वक्षसिया जला, गर्दा जना सिया वक्षस। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? ये जो पीछे बैठे हुए बच्चे, उनको अलग कर दो, ये दोनों को अलग करो। हाँ, वो दोनों
एक को दूसरी जगह भेज दो। आप में से एक उठो। इतने बड़े बच्चे बन गए, समझता नहीं है प्रभु की उपस्थिति में आदर के साथ बैठना चाहिए। घर वालों ने सिखाया नहीं क्या? कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने? चाहते हैं ना? तो पहला उनको परमेश्वर का डर सिखाओ, परमेश्वर का आदर करना सिखाओ। जो परमेश्वर का आदर करने वाले बच्चे होंगे वो बुद्धिमान बच्चे होंगे। परमेश्वर का भय बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्लास में तुम्हारा नंबर तो पीछे से गिनना पड़ेगा, जरूर बोलता हूं मैं। हालेलुया। गहराई पर अंधेरा है, उजियाला होने दो। प्रभु ने कहा अंधेरा प्रकाश से अलग हो गया। ये पहला अलगाव प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता, पाप से अलग। लेकिन ये एक समय में, उधर तो एक दिन में हो गया, ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, इसको समय लगने वाला है। क्योंकि अंधेरा किधर है? गहराई में, गहराई में। जितना प्रभु के करीब जाएंगे, 6 अध्याय तक यशायाह भविष्यवाणी करते रहा है। लेकिन जब और प्रभु के करीब गया, जब संसार का आधार टूट गया, तब उसको अपने जीवन की और अशुद्धता दिखाई दिया। उज्जियाह के दरबार में भविष्यवादी था, उज्जियाह का उसको पूरा प्रोत्साहन था, लेकिन उज्जियाह मर गया। अब अगला राजा कैसे होगा क्या मालूम नहीं, आधार टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारा कुछ आधार टूटना चाहिए, सब कुछ डामाडोल होना चाहिए, तब परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर शुरू होता है। हालेलुया। आराम से सुस्त मस्त जीवन जीते रहेंगे तो प्रभु कुछ आधारों को क्या कर देगा? हिला देगा, तोड़ देगा, ताकि आप परमेश्वर की खोजी बने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उम्र में बड़े हो गए लोगों में भी ये गंदे विचार है, ज्यादा पुरुषों में ज्यादा। औरतों में तो शरीर जल्दी मर जाता है और फिर शायद उनके विचार भी मर जाते हैं, लेकिन पुरुषों में बुढ़ापा तक ये गंदे विचार चालू रहता है। दाऊद को बुढ़ा होने के बाद में साथ में कौन चाहिए बस जी? नंगा लड़की चाहिए। बुढ़ा हो गया दाऊद, मरने पर है, साथ में सोने के लिए कौन चाहिए? बाइबल पढ़ता ही क्या कभी? नंगा लड़की चाहिए। बुढ़ा। इतना गहराई में मनुष्य के अंदर क्या है? व्यभिचार, पाप में व्यभिचार। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में। प्रभु के वचन के प्रकाश को अंदर उतरने दो, बदलाव आने दो। हालेलुया। बदलाव आने दो, छुटकारा आने दो। नहीं तो दादा ने 2 शादी किया, बाप ने 3 किया, तू 4 करेगा। बंधन तेरे जीवन में है। कई लोग व्यभिचार के बंधन में है। बाप ने 22 साल में लव मैरिज किया, बेटा 18 साल में लव मैरिज करेगा। मां 21 साल में नाजायज गर्भवती हो गई, बेटी 14 साल में नाजायज गर्भवती। ये परंपरा का शक्ति है, बहुत भयानक है। आप लोग जो सोचते समझते उससे अधिक पारंपरिक शक्ति काम करता है, भयानक रूप से काम करता है। जानबूझकर उसको तोड़ना है, समझबूझकर उसको तोड़ना है। मैं प्रभु में नया सृष्टि हूं, ये शैतान मेरे अंदर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका सरनेम क्या है? हाँ, बाप का नाम क्या है? मैं राम कुमार गुप्ता का बेटा नहीं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं।
मैं गुप्ता खानदान का नहीं हूं, परमेश्वर के खानदान का हूं। तेरा जात क्या है? मैं तेली जात का नहीं हूं, मैं पवित्र जाति का हूं। हालेलुया। कभी मीटिंग में अंगीकार करना नहीं, हमेशा चलते उठते शैतान के साथ झगड़ा करते समय में इस बात को मुंह से अंगीकार करते रहना है। हालेलुया। मैं पवित्र जाति हूं। बोलिए, मैं पवित्र जाति हूं, मैं प्रभु में नया सृष्टि हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ब्राह्मण और मांग नहीं हूं, मैं पवित्र सृष्टि हूं। यस, मेरा सरनेम कोई भी रहेगा। आज मेरा सरनेम क्रिश्चियन है, मतलब धर्म का नहीं, यीशु मसीह का अनुयायी। बोलिए, मैं यीशु का अनुयायी हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिए, यहां पर प्रार्थना किया, खत्म नहीं हुआ, और गहराई में क्या है? अंधेरा है। कौन सा? व्यभिचार। व्यभिचार निकलना है, उसको से अलग होना है। हमारे अंदर का अंधेरा निकलकर उजियाला वहां पर आना चाहिए, परमेश्वर की पवित्रता का उजियाला। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यभिचार का और एक अर्थ है, याकूब 4:4 बड़ी है, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4था वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता बस बस बस, वो परमेश्वर का दुश्मन है। ध्यान दीजिए मेरे तरफ। परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में, हमारा हम पवित्र होना है, मतलब व्यभिचार से बचे रहना है। क्यों? और सब पापों को छोड़कर सिर्फ इसी पाप को यहां पर पकड़ के रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा अपवित्र करने वाला पाप व्यभिचार का पाप है। और वो सिर्फ शरीर का व्यभिचार नहीं, वो आत्मा का व्यभिचार। शादी हुई औरत अगर और किसी पुरुष से प्रेम करेगी तो कौन बन गई? व्यभिचारी। यीशु से रिश्ता जुड़ा हुआ व्यक्ति, यीशु से रिश्ता जुड़ा हुआ विश्वासी जब संसार से प्रेम करता है तो कौन बन गया? व्यभिचारी। हालेलुया। ये संसार का प्रेम, ये संसार की दोस्ती, ये संसार का अभिलाषा, ये भी हमारे गहराई में है। क्यों? मत्ती 5:6 अध्याय में पहले परमेश्वर के साथ के समागम के बारे में लिखा, और तुरंत बाद में क्या लिखा है? अपने आप के लिए पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो। क्योंकि अगर ये इसको पहले सिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, उसके समागम में रह गया, उसको समझ में आता है कि अरे यहां पर धन इकट्ठा करूंगा तो कीड़े लगेंगे, इधर ही रह जाएगा, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं यहां पर प्रभु के लिए खर्च करके वहां पर धन इकट्ठा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कब समझ में आ गया? परमेश्वर के समागम में। कहां पर समझ में आ गया? यस, इसलिए वचन समझना है ना, पहला उसका समागम खोजो। सीक हिज कम्युनियन, उसकी गहरी संगति को ढूंढो, तभी परमेश्वर का वचन का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशमान होने वाला है, तभी सही समझ आने वाला है। ये तो बुद्धि से बहुत पढ़ेंगे, बहुत सीखेंगे, 10 साल थियोलॉजी का डिग्री प्राप्त करके आप नास्तिक बन जाएंगे। बाइबल बहुत सीखने से, पढ़ने से समझ में नहीं मिलता। कितने बाइबल पढ़े सीखे लोग पैसे के पीछे लगे हुए हैं। कितने हमारे देश के पास्टर्स अमेरिका चला जाते हैं। कितने लोग बाइबल कॉलेज का डिग्री लेकर किधर चले जाते? अमेरिका चला जाते। क्यों? पैसा, अच्छा घर बंगला, सुरक्षितता, सब कुछ अच्छा। बाइबल सीख सीख के क्या बन गया? दुनिया का प्रेमी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन और प्रार्थना हमको प्रभु की उपस्थिति में ले जाना चाहिए।
उससे हमारा और उसका समागम बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आपका करीब लो, मैं आपके समागम में आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन कम्युनियन विथ यू लॉर्ड, इन क्लोजनेस विथ यू। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्या? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैंने कुछ बोला करके मत सोचिए, तो मीटिंग होने के बाद मत बोलिए कि पास्टर ने अच्छा सिखा के गया। प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु को याद कीजिए, प्रभु के वचन को याद कीजिए। प्रभु का काम आपके आप में बना रहेगा। मेरा याद करेंगे, मेरा नाम लेंगे तो वचन आपके अंदर से निकल जाएगा। याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा शादी की या औरत दूसरे पर पुरुष से प्रेम करती है तो व्यभिचार है। यीशु से रिश्ता बन गया है और संसार से प्रेम है, व्यभिचार है। संसार की अभिलाषा, पैसे की लालच, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ होना, अपने पास होना पाप नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों को प्रभु कहेगा बेच, गरीबों में बांट और मेरे पीछे आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों के हाथ में शायद प्रभु उसको रखेगा ताकि उसका उपयोग प्रभु के राज्य के लिए करे। हालेलुया। अय्यूब सबसे जो व्यक्ति को सिद्ध कह सकता है, ऐसा एक सिद्ध व्यक्ति, लेकिन वो उस समय के लोगों में सबसे धनवान था। इब्राहिम जिनके बीच में रहता था उसमें सबसे धनवान। पैसा हाथ में होना पाप नहीं है, पैसे से प्रेम करना पाप है, पैसे पर मन रखना पाप है, पैसे पर भरोसा रखना पाप है। इब्राहिम धनवान है लेकिन उसने अपने आप को इस दुनिया में मुसाफिर समझा, परखा और मुसाफिर समझा, पराया और मुसाफिर समझा। हालेलुया। इतना तक कि उसने अपने आप के लिए एक मकान भी नहीं बनाया, एक घर भी नहीं बनाया। क्या आप लोग सोचते उस समय में लोग सब तंबू में रहते थे? नहीं, अच्छे पक्के घरों में भी बनते थे। लोत ने सोदोम में जाकर पक्का घर बनाया। लोत सोदोम में जाकर पक्का घर बनाया। कैसे कह सकता हूं? क्योंकि परमेश्वर के दूत जब आए तो पुरुषों के वेश में आए। लोत को खबर देने के लिए कि तुम यहां से निकलकर भाग जाओ, पर्वत तो तक पहुंचने तक पीछे मुड़कर मत देखो। और जब इन पुरुषों को देखा, ये शहर के लोग सब होमो, समलिंगी, वहां के कई पुरुष लोग जमा हो गए रेप करने के लिए। पुरुष पुरुष पर रेप करने के लिए जमा हो गए। और लोत ने उनको घर में लेकर दरवाजा बंद किया, वो दरवाजा तोड़ने लगे। मतलब लोत के पास कौन सा घर था? अच्छा पक्का दरवाजा वाला घर था। और अब्राहम के पास तंबू। पैसा है, लोत से भी अमीर है, लेकिन पैसे पर उसका भरोसा नहीं है। उसको मालूम है वो सब इधर छोड़ के जाने वाला हूं मैं। हालेलुया। मैं पराया और मुसाफिर हूं। हालेलुया। बोलिए मैं पराया और मुसाफिर हूं। मैं इस दुनिया में पराया और मुसाफिर हूं। सियोन मेरा देश है, मुझे जाना है मेरे देश में। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शन से जीने वाले बनिए। हालेलुया। तो प्रभु कहेगा उठा, बेच के उसको दे दे, बिना हिचकिचाते हुए जरूर उठा के देने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चले गए
एक सप्ताह पहले मैं जब उनके पास गया था तब वो बहुत दुख से मुझे कहे कि बेटा मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। लोगों को अच्छा लगता है पैसा जेब में रहा तो, अपने पास पैसा रहा तो, ऐसे अपने पास पैसा रखने के लिए नहीं चाहता था। अगर कोई पास्टर घर में आया, लोग कभी कभी आते थे जाने मिलकर प्रार्थना करने के लिए, तो उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा, उनको कुछ पैसा देकर ही भेजेगा। ये अच्छा संस्कार है। हम लेने वाले नहीं देने वाले बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गोचिड माहिती आहे? किती जणांना गोचिड माहिती आहे? बरेच विश्वासी गोचिडासारखेच, मंडळीवर गोचिड, पाळकावर गोचिड, फक्त रक्त ओढून काढण्यासाठी। आज सगळे गोचिड बदलले पाहिजेत। कोणाचा हालेलुया नाही आता? हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उनको 1000 रुपये दिया, उन्होंने अपने जेब में रखा। जब 2-4 दिन के बाद गुजर गए तो वही 1000 रुपये उनके जेब में था, बाकी कुछ पैसा नहीं। थियोलॉजी में बहुत सीखा हुआ व्यक्ति था, जर्मनी में बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति था। कई लोगों को वचन सिखाया, कई लोगों को प्रभु के करीब लेके आया, लेकिन खुद का एक विजिटिंग कार्ड भी नहीं बनाया, खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, खुद के नाम का कुछ नहीं बनाया, संस्था नहीं बनाया, बिल्डिंग नहीं बनाया। एक छोटा सा घर बनाया रहने के लिए। केरला में जमीन तो बहुत साल पहले छोड़कर इधर आ गए, और वो घर उन्होंने मुझे दे दिया। आज मेरा घर वही घर है। मेरे भाई के पास 2 मंजिली बंगला है, बड़ा। मेरे पास एक छोटा सा घर है, लेकिन मेरा घर स्वर्ग में उससे कहीं बड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ किस्से में बताता हूं। एक व्यक्ति जो मस्कट में काम करता था, वो मेरे पिताजी को मिलने आए थे। पिताजी ने उनको अच्छा वचन में से बताया, प्रभु ने उनके हृदय को छुआ। इसलिए वो वहां जाने के बाद हर महीने में चेक भेजता था। उसका दशमांश चेक में वो मेरे पिताजी के पास भेजता था। फिर अगली बार जब छुट्टी में निकलने का समय आ गया, उसने देखा उसमें से एक भी चेक डिपॉजिट नहीं हो गया है। एक ही चेक वटवलेला नहीं, वैसे के वैसे ही है। तो इंडिया में आने के बाद मेरे पिताजी को मिलने के लिए आया और पूछा, आपने इस चेक को डिपॉजिट क्यों नहीं किया? तो पिताजी ने बहुत प्रेम से, नम्रता से कहा, तू इंजीनियर है, तुझे इंडिया में भी काम मिल सकता है, पेट भरने के लिए, अच्छा जीने के लिए काम मिल सकता है, फिर तू मस्कट में क्यों चला गया? पैसे के लालच से, धनवान बनने के लिए। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। सब चेक उसको वापस दे दिया। क्या हो गया मालूम है? उस व्यक्ति को इतना दिल में लग गया, कुछ ही महीनों के अंदर नौकरी छोड़कर वो केरला में पास्टर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से मैंने देखा, ये मैंने भी सीखा, अपनी जरूरत कभी किसी व्यक्ति को कभी बताना नहीं, कभी भी बताता नहीं हूं। प्रेयर लेटर में भी बताता नहीं हूं। मैं प्रार्थना के लिए अगर किसी को विनंती देता हूं तो आप उसमें देखिए, कभी भी उसमें पैसे का जिक्र नहीं होगा, जरूरत का जिक्र नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए। यहां सेवा के लिए जा रहा हूं, मुझे प्रभु की सहायता चाहिए, प्रभु की सुरक्षा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बचपन से सीखा, अगर हिंदुस्तान में काम करना है तो विदेश के पैसे की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में सेवा करने के लिए हिंदुस्तान में पैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मेरी एक आंटी, उन्होंने देखा मेरे पिताजी के पैरों में प्लास्टिक का चप्पल है। उनके घर में गए थे तो मेरे पिताजी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा चमड़े का चप्पल लेकर आए और उनको दिया पहनने के लिए। पिताजी पहन लिया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा फिर से पिताजी के पैर नंगे, चप्पल भी नहीं है। उन्होंने पूछा क्या हो गया चप्पल? वो और किसी को देखा मैंने जिसके पास नहीं था, मैंने उसको दे दिया। एक बार ने ऐसे कई बार हो गया, चप्पल पहन के गया, बिना चप्पल का वापस आ गया। चादर ओढ़ के गया, चादर देके, स्वेटर लेके गया, विदाउट स्वेटर वापस आ गया। ये मसीह जीवन मैंने नजदीक से देखा है। इसलिए पैसा, दुनिया, बंगला मेरे लिए कचरा है। उसका आकर्षण बचपन से मुझे भी नहीं है, कुछ लगता नहीं है। हालेलुया। पहले तो मेरे बच्चों को भी ये बात समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी उनको भी समझ में आ गया है। मेरा बेटा जर्मनी में एमटेक किया, थोड़ा समय सेवा किया, अब क्षमा नौकरी किया। अब वो वहाँ की भाषा सीख कर वहाँ पर सेवा कर रहा है। जर्मन भाषा सीखा और जर्मनी में सेवा कर रहा है। हालेलुया। ये जो जवानी की अभिलाषा है ना, जवानी का व्यभिचार, उससे बहुत गहराई में बहुत अधिक काम करने वाला है। पैसे के लालच, दुनियादारी का लालच, यह व्यभिचार उससे भी अंदर में काम करने वाला व्यभिचार है। हालेलुया। तभी तो मैंने प्रार्थना करते समय में कुछ लोगों की आंखों में आंसू देखा, लेकिन अभी अगर प्रार्थना करने लगा होगा तो मुझे गारंटी है एक के भी आंखों में आंसू नहीं आएगा। क्योंकि मालूम तो हो गया, सर तो हिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड तो बोला, लेकिन अंदर में अभी भी अंधेरा है। पश्चाताप नहीं हो रहा है। कब होगा? जब आप और प्रभु के करीब आएंगे, उसके समागम में और आएंगे, तब मालूम होगा। इस दुनिया में अपने आप के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, वहां पर कीड़ा खाता है। जहां पर कीड़ा नहीं खाता वहां पर इकट्ठा करो। हालेलुया। और जोर से हालेलुया, और हालेलुया। पैसे के पीछे लगना बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। चटनी रोटी खाने के लिए पैसा है, लेकिन मियाँ बीवी काम करते हैं। क्यों? फ्रिज खरीदने के लिए, क्यों? खुद का घर बनाने के लिए और सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। इसलिए दोनों भी घर से बाहर रहते और बच्चे भटकते रहते। पैसा कमा के सब बनाने तक बच्चे बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। कुछ औरत लोगों को नौकरी छोड़कर घर में बैठना है बच्चों को संभालने के लिए। एक का भी हालेलुया आया है क्या? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा महत्व का है कि बच्चे महत्व का है? ये परमेश्वर के देन है। हालेलुया। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इसमें समय इन्वेस्ट करो, इसमें प्रार्थना इन्वेस्ट करो, इसमें अच्छा शिक्षा देने का इन्वेस्ट करो। आगे जाकर ये अच्छे परमेश्वर के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष बनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर के पानी से नीचे के पानी को अलग कर दिया। हालेलुया। ये दूसरा अलगाव। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आखिरी जो अलगाव है, भूमि को पानी से अलग किया। और फिर उसमें से अब पढ़िए उत्पत्ति पहला अध्याय 9 और 9 से 12 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात
पृथ्वी पर बीज वाले पौधे और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगे, जिनके बीज उन्हीं में हो। और ऐसे ही हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, अभी खत्म करने जा रहे हैं, समय हमारा पूरा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप से अलग हो जाओ, दुनियादारी से अलग हो जाओ। तीसरा जो अलग होना है, ये समझना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें दिखाई देने में कोई पाप नहीं है, पाप है ही नहीं। वैसा नहीं करने से आप पाप में नहीं रहेंगे, शायद बच के, शायद आग में से निकला जैसा शायद स्वर्ग भी पहुंच जाएंगे। आग में से निकला जैसा शायद स्वर्ग भी, बर्न केस के समान। डॉक्टर क्या कहता है? 50-50, जिएगा या मरेगा। उन लोगों का कंडीशन ऐसा होगा। नाश होगा क्या मालूम नहीं, बचेगा क्या मालूम नहीं, उद्धार का कोई गारंटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में से धरती को अलग किया। ये अलगाव क्या है? धरती है, पानी के नीचे है। पानी के नीचे के कारण, रहने के कारण उसमें कोई फल नहीं है और कोई फल नहीं आ सकता। लेकिन जब उसको अलग किया गया, वो फल देने वाला बन गया। हमारे जीवन में निष्फलता से हमको अलग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय, पैसा, मेहनत, उद्देश्य, लक्ष्य, सब कुछ में जो परमेश्वर के काम का है, परमेश्वर के उपयोग का है, जिसमें अनंत काल का फायदा है, परमेश्वर की महिमा है, वही बातों में मेरा समय, पैसा, शक्ति, सब कुछ मैं खर्च करूंगा। वही मेरा दर्शन होगा, वही मेरा लक्ष्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण उदाहरण, पैसा आया है मेरे पास, उदाहरण ले लो, आपके पास बोनस आ गया है। बोनस आ गया तो आपके मन में सोच विचार होता है कि चलो मैं नया मोबाइल खरीदता हूँ। है दूसरा, 1 साल पहले लिया हुआ मोबाइल है, चल सकता है और 2 साल, लेकिन इच्छा, मोबाइल खरीदना पाप है क्या? लेकिन अगर मैं सूखी भूमि को पानी में से अलग करने वाला, निष्फलता से फलदायी को अलग करने वाला, निष्फलता से फलदायी को अलग करने वाला, निकम्मे में से बहुमूल्य को अलग करने वाला, निकम्मे में से बहुमूल्य को अलग करने वाला अगर मैं हूं, तो मेरे मन में सोच विचार यह आएगा, इस पैसे से प्रभु का क्या फायदा होगा, प्रभु के राज्य के लिए मैं क्या उपयोग करूंगा उसका, जिससे किसी का उद्धार हो जाए, किसी गरीब को फायदा हो जाए। प्रभु मुझे बताइए, इस पैसे का आपके लिए मैं कैसा खर्च करूं। किसी का हालेलुया नहीं आ रहा है। पैसे को हाथ लगाओ, सब चुप हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हालेलुया। निष्फलता से फलदायी को अलग करना, निकम्मे में से बहुमूल्य को अलग करना है। और उसके तहत सब कुछ मैं कर सकता हूं, सब कुछ मेरे लिए जायज है, लेकिन सब मेरे फायदे के लिए। सब कुछ मैं कर सकता हूं, सब कुछ जायज भी है, लेकिन मेरे फायदे के लिए नहीं है। मतलब जो जायज है, जो मैं कर सकता हूं, वो मैं नहीं करूंगा, जो फायदे का है वही मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे जरा बड़ा आवाज से हालेलुया। ये दुनियादारी निकल जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा फायदा? प्रभु के राज्य का फायदा, प्रभु का फायदा। हालेलुया। व्यर्थ में से उपयोगी फायदा निकल लो अलग। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शर्ट खरीदने गए, ब्रांडेड शर्ट 1,500 रुपए में मिलेगा। अच्छा क्वालिटी का अच्छा कपड़ा वाला शर्ट 500 रुपए में भी मिलेगा। ब्रांडेड शर्ट 3 बार धोने के बाद उसका लुक चला जाता है। ये 500 वाला शर्ट
1 महीने के बाद भी नया ही लगता है। सही है क्या? सही है क्या? है क्या नहीं? हालेलुया। इसलिए ब्रांडेड शर्ट को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड खरीदना पाप नहीं है। बिरयानी रोज खाना पाप नहीं है, जायज भी है, कर भी सकता हूं, नरक नहीं जाएगा शायद, लेकिन फायदे का नहीं है। मेरे आत्मिक फायदा उसमें नहीं है, प्रभु को फायदा नहीं है, दूसरों को भी फायदा नहीं है। 3 फायदा, मेरा, प्रभु का और दूसरों का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो फायदे का वो मैं करूंगा। सूखी भूमि को पानी में से अलग करूंगा, तब जाकर मैं यीशु मसीह के स्वरूप में बनने का मटेरियल बनूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? तब जाकर मैं यीशु मसीह के स्वभाव में बनने का मटेरियल बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये 3 अलगता ही नहीं है तो मैं यीशु के स्वभाव में बन नहीं सकता हूं। इसलिए डायरेक्ट उद्धार होने से यीशु के समान जैसा कोई भी नहीं बनता। ये 3 अलग होने में से जाना पड़ता है, तब वो मटेरियल हम बनते जिससे हम यीशु के समान बनेंगे, वो स्वरूप और सादृश्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? हालेलुया। आखिरी बात, इतना उत्तेजन देने वाला, उत्साही करने वाला नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद थोड़ा सा उस स्टेज तक आप आगे होंगे। अब सोचिए, पौलुस के शब्दों को याद कीजिए। सब कुछ मैं कर सकता हूं, सब मेरे लिए जायज है, लेकिन सब मेरे फायदे का, प्रभु के फायदे का, औरों के फायदे का, मेरे आत्मिक फायदे का। यह मैं सोचूंगा, वो मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जमीन पानी में से अलग। और उस जमीन में से क्या किया परमेश्वर ने? मिट्टी लेकर अपने स्वरूप में, अपने सादृश्य में मनुष्य को बनाया। ये अलगाई में आया हुआ जीवन से ही हम यीशु के समान में बन सकते हैं। जब तक ये अलगाई में नहीं आते, तब तक हम यीशु मसीह के समान नहीं बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु के समान बन भी गया, तो जब सताव आएगा, तब आप सताने वाले को माफी देते हुए मरेंगे। हालेलुया। आपको सहने की शक्ति मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मरते मरते आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के स्वाधीन करके मरेंगे। या स्वर्ग खुला हुआ प्रभु का दर्शन देखते हुए आप मरेंगे। हालेलुया। आपके मृत्यु से कई लोगों के हृदय छिदेगा और कई शाऊल पौलुस बन जाएंगे। हालेलुया। 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 प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।